नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। हमारी संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है और लोकतंत्र के इस मंदिर से हमारी देश की जनता की आकांक्षाएं और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इन उम्मीदों को पूरा करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि यानी सांसद, जिन्हें लॉ मेकर्स भी कहते हैं। एक ऐसे ही लॉ मेकर इस वक्त मेरे साथ हैं। हरियाणा की सोनीपत संसदीय सीट के माननीय सांसद रमेश चंद्र कौशिक जी हमारे साथ हैं। कौशिक जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। कौशिक जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही, आप राजनीति में आए, क्या सोच के आए थे, या अचानक हो गया, या बिल्कुल बिल्कुल सोच के आए थे? बिल्कुल सोच के आए थे कि हमने लोगों की सेवा करनी है। पहले प्रदेश में मैं 10 साल सरकार में रहा, मंत्री रहा, वहाँ भी लोगों की सेवा करी और अब पिछले 9 साल से लगभग 9 साल हो गए हैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ। यहाँ भी मिलकर लोगों की सेवा करते हैं, अपने क्षेत्रीय लोगों की। और जो ऐसा समाज है जिसको कोई ना पूछता हो, जो सबसे पिछले पायदान पर है, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि जो समाज का पिछड़ा हुआ जो तबका है, उसके उत्थान के लिए आप काम करते हैं, और इसके लिए आपको मौका मिलता है संसद में प्रश्नकाल के दौरान और शून्यकाल के दौरान, चाहे नियम 377 के दौरान मुद्दों को रखने का, जनता से जुड़े मुद्दे रखने का आपको मौका मिलता है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे कौशिक जी अपने संसदीय क्षेत्र के आपने उठाए और जो जनता है आपके संसदीय क्षेत्र की, उनको सीधा फायदा हो गया? मैंने अपने क्षेत्र के जो सबसे पहले हैं, हमारे क्षेत्र में आज़ादी के बाद नया नेशनल हाईवे नहीं बना था। आज हमने 10 नेशनल हाईवे अपने क्षेत्र में नए बनवाए हैं, जो काफ़ी बड़ा मुद्दा था और जिससे लोगों के विकास का एक नया रास्ता खुला है। केएमपी था, केजीपी था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया और वो कंप्लीट भी हो गए दोनों, और उनका उद्घाटन भी किया। इसके साथ साथ हमारा एक जमुना से लेके सोनीपत, खरखोदा और खरखोदा से सांपला झज्जर का नेशनल हाईवे था, वो भी कंप्लीट हो गया, उसका भी उद्घाटन हो चुका है। एक नंबर 1 नेशनल हाईवे है जो पानीपत तक चल रहा है दिल्ली से, वो 12 लाइन का है। उसका भी काम लगभग काफ़ी 90% या 95% पूरा हो चुका है। अगले 10 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा सारा वो। इसके साथ साथ हमारा सोनीपत गोहाना जींद ग्रीन हाईवे है, उस पर काम तेज़ी से चल रहा है। गोहाना से एक जींद और रोड था, उसको नेशनल हाईवे करवाया। जींद से जुलाना रोहतक नेशनल हाईवे था, उस रोड को नेशनल हाईवे आज हमने करवाया। जींद से हमने संत करनाल, जींद से भिवानी और जींद से नरवाना वाला बाईपास था, वो बनवाया, जिस पर लगभग 900 करोड़ रुपए करीब खर्च हुआ था। और ये सारे नेशनल हाईवे माननीय गडकरी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब हमारे बने हैं। आज एक दिल्ली से कटरा वाला रोड है, वो पूरा मेरे क्षेत्र को कवर करता है, जिसका काम भी तेज़ी से चल रहा है। और एक कोटपुतली से अम्बाला रोड था, वो पूरे क्षेत्र को कवर कर रहा है, उसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमने नेशनल हाईवे का अपने क्षेत्र में जाल बचाया है। उसके साथ साथ मेरा इंडस्ट्रियल हब बना है, चाहे कुंडली हो, चाहे राई हो, चाहे गन्नौर में हमने काफ़ी कुछ इंडस्ट्री के लिए किया है। गन्नौर में जैसे मेरी एक इच्छा थी, हमारे यहाँ रेलवे को प्रोजेक्ट लगे, रेलवे कोच फैक्ट्री के रूप में, वो पूरा हो चुका है और वहाँ पर नए कोचेस तैयार होने शुरू हो गए हैं। और आने वाले समय में वंदे भारत के कोचेस भी वहाँ पर बनेंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। रेलवे जितनी हमारी रेलवे लाइनें थी, वो सारी बिजली की नहीं थी, चाहे रोहतक से जुलाना जींद वाली थी, चाहे रोहतक से गोहाना पानीपत थी, चाहे जींद गोहाना सोनीपत थी। इन वो सबको बिजलियाँ विद्युतीकरण का काम पूरा करा। जींद से सफेदों पानीपत थी, और ये सब रोडें जो अपने रेलवे का था, वो सारा बिजली का काम हमने पूरा किया। अब इस बजट में भी हमने रेलवे के 3 प्रोजेक्ट, सोनीपत, गोहाना और जींद, जो हमारे रेलवे स्टेशन थे, उनको हमने रखा है और वो एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित होंगे। उन पर काफ़ी खर्चा हो रहा है। रेलवे लाइन थी नई सोनीपत गोहाना जींद, वो कंप्लीट किया, आज उस पर 3 ट्रेनें चल रही हैं। अब हमने एक विकास का नया रास्ता अपने क्षेत्र को दिया है। आज हमने खरखोदा में पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी थे कि हमने मारुति जो फैक्ट्री है, उसका भी वहाँ पर
शिलान्यास किया, 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी और उससे क्षेत्र को बड़ा भारी विकास हुआ। समय उन्होंने 2024 का दिया, लेकिन मानता हूँ ज़्यादा भी समय लगेगा तो 25 तक तो कंप्लीट होके चालू होगी। और इस तरह से हमारे क्षेत्र में विकास का बड़ा आज गुड़गांव की तरफ पर सोनीपत उससे ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहा है। तो कौशिक जी, जैसा आपने बताया कि जो सोनीपत संसदीय क्षेत्र है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बुनियादी चीज़ों पे आपने काम की, चाहे वो सड़क का हो, चाहे आप रेलवे हो, चाहे उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आपने की, चाहे इंडस्ट्रीज़ की आपने बात की। इसके अलावा जो है आपके क्षेत्र में चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कोरोना का काल आया और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो सीधी जनता से जुड़ती हुई चीज़ें होती हैं। वह एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी चीज़ है। उस दिशा में कौशिक जी अपने क्षेत्र में आप क्या-क्या कर रहे हैं? अपने क्षेत्र में हमने ये किया, आगे जो एक रेलवे में भी जो पहले ज़मीनें पर लोग कब्जा करते थे, मैंने उन सबको रेलवे पार्क बनवाया है। जो जींद में भी 4 पार्क बने हैं, सोनीपत में भी, गोहाना में भी, गन्नौर में भी। तो इस तरह से वो भी बचाव किया। और शिक्षा क्षेत्र में मेरा क्षेत्र सबसे बड़ा एजुकेशन हब आज है, जो 3000 एकड़ में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है। जब मैं राई से एमएलए था और सरकार में शामिल था, उसमें वो काम किया था। आज उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं। मेरे क्षेत्र में लगभग 15 एकड़ तो यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे अशोका हो, चाहे जिंदल यूनिवर्सिटी हो, चाहे एसआरएम हो, हर एक से बेस्ट यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में है। महिला यूनिवर्सिटी जो पहली है वो भी कानपुर में, मेरे अपने क्षेत्र में। तो हमने इसका विकास का एक नया रास्ता अपने क्षेत्र को एजुकेशन के सबसे बड़ा तरक्की की है और पूरे देश से लोग एजुकेशन के लिए आज सोनीपत में आ रहे हैं। इसके साथ साथ जितनी इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा लगी हैं, रोज़गार पैदा हुआ है और हमारे क्षेत्र के जो किसान थे वो बहुत खुशहाल हुए। जो ज़मीनों के रेट 20-20, 30-30 लाख रुपए किला थे, वो एक-एक 2 एकड़, एक-एक 2-2, 3-3 करोड़ रुपए एकड़ हुआ है। तो ये सब उस क्षेत्र का एक खुशहाली का नया रास्ता है जो आज आगे बढ़ा है। और हमने इससे जो है लोगों को रोज़गार भी काफ़ी बड़ी संख्या में मिला है। जैसे मेरे क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, सोनीपत में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाना था और वो खुलवा दिया है। फिर हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो काफ़ी संख्या में, लगभग 1 लाख के करीब होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन सब के लिए हमने डिस्पेंसरी नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको दिल्ली आना पड़ता था। सोनीपत में सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी खुलवाई। और मैं तो प्रेस के माध्यम से भी एक बात कहता हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का और मेंबर पार्लियामेंट का कोई काम बचा हो तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, उसके लिए हम आज भी करना है। अब मेरा सिर्फ एक लक्ष्य बचा है, वो भी हम जल्दी शुरू कराना है, रैपिड ट्रेन का, जो दिल्ली से पानीपत तक है। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट हमें पूरा कौशिक जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कि रैपिड रेल आप पहुंचाएंगे अपने क्षेत्र में? वो हमने रैपिड ट्रेन भी पहुंचानी है। ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा रेलवे कोच फैक्ट्री, वो पूरा हो गया है। वो जो पूरे हो गए, ग्रीन हाईवे थे, वो दूसरे नेशनल हाईवे थे, वो सब हमारे पूरे हुए हैं। करीब करीब 11 नेशनल हाईवे मेरे क्षेत्र में पूरे हुए हैं। और अब रैपिड ट्रेन का है, हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में हमारी पीआईएल है कि दिल्ली गवर्नमेंट अपने हिस्से पैसे दे, वो जमा हो जाएंगे, हम उसका भी काम जल्दी शुरू कर लेंगे। तो इसके साथ साथ रेलवे का और नेशनल हाईवे का दूसरा सब काम हमने पूरा किया है। कौशिक जी, जो हरियाणा क्षेत्र है वो किसानों की धरती है। हरियाणा का किसान समृद्ध भी है। वो पूरे देश के लिए अनाज भी पैदा करता है। पर हमने देखा आंदोलन भी हुए, उसके बाद किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं, उनकी अलग अलग चीज़ें हैं। उस दिशा में, क्योंकि हरियाणा किसानों का प्रदेश है, अ, उस दिशा में किसानों के लिए और सुविधाएं पहुंचे, उस दिशा में क्या प्रयास आपकी तरफ से? फिर हमने फसल बीमा योजना लागू की है, क्योंकि किसान को बहुत बार नुकसान होता है। अब भी जो है बारिश, बेमौसम बारिश हुई, इससे किसान की फसल बहुत नुकसान हुआ है। इसके अभी हम गिरदौरी कर रहे हैं और जो मुआवजे की राशि है वो दिन पर दिन हमारी हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो है बढ़ा रहे हैं, लगातार हम उसको दे रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें बड़ा भारी राहत किसानों को मिल रही है। जैसे हर साल हर किसान को 6,000 रुपये जो मिल रहे हैं, उसका भी उनको फ़ायदा हुआ है पर एकड़। तो ये एक लोगों के लिए विकास का एक बहुत बढ़िया, किसानों के लिए मदद मिल रही है। सब्सिडी हैं बहुत सारी, जो बागवानी लगाना चाहते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ सब्जियों में बहुत काम होता है, उस सब पे भी प्रोजेक्टों में सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है। कौशिक जी, हरियाणा में बहुत सारा विकास हो रहा है, फिर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, कुछ होने हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं।
और कुछ और ऐसी समस्या आपके दिमाग में वो कौन सी बड़ी समस्या है हरियाणा को लेकर कि ये ज़रूर होना चाहिए और एक सांसद के नाते मैं इस दिशा में ज़रूर काम करूँगा, चाहे वो देश की समस्या भी हो, क्योंकि राज्य की समस्याएं जाहिर तौर पे देश की समस्याएं भी होती हैं। तो आपके जहन में ऐसी कौन सी बड़े मुद्दे आते हैं जो रह गए हैं और उनको पूरा करना है आपको? हमारा सबसे बड़ा काम है जो रोजगार है उसके अवसर और बढ़े और बेरोजगारी समस्या लोगों को ना रहे, उस पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं और तेज़ी से उस पर सुधार भी हो रहा है। और जो काम करना चाहता, हमारे यहाँ लाखों आदमी तो बिहार यूपी से दूसरे स्टेटों से आके लोगों को काम मिला हुआ है। अब तो हमारे यहाँ रोज़गार भी बहुत है, दूसरा काम भी बहुत है और किसान बहुत खुशहाल दिन प्रतिदिन हो रहा है, क्योंकि ज़मीनों के रेट, नेशनल हाईवे बनने से, रेलवे अच्छी रेलवे लाइन बनने, इस सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आए हैं, चाहे रेल कोच फैक्ट्री के रूप में है, चाहे मारुति इंडस्ट्री आई, ये इतने बड़े प्रोजेक्ट है कि मारुति ने गुड़गांव यहाँ पहुँचाया था और आज वो सोनीपत भी आ चुकी है। तो सोनीपत अपने आप में एक इंडस्ट्रियल हब भी है और लगातार आगे बढ़ रहा है। और हम जींद में जैसे मेडिकल कॉलेज था, उसका काम शुरू करा दिया है। वहाँ पीने पानी की समस्या थी, उस प्रोजेक्ट को काम शुरू किया। अब तो लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर हम हर समय सजग रहते हैं और उनको दूर करने की हर समय कोशिश रहते हैं। तो सोनीपत के जो सांसद हैं लोकसभा के रमेश चंद्र कौशिक जी, उनका कहना है कि बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर पर हाईवेज की बात हो, चाहे रेलवेज की बात हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, एक्सप्रेसवेज की बात हो, और चाहे इंडस्ट्रीज़ की बात हो, और रोज़गार की बात भी हो, इस दिशा में लगातार वो काम कर रहे हैं आगे और आगे भी करते रहेंगे, ताकि अपने संसदीय क्षेत्र के साथ ही हरियाणा के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले, उनको काम मिले, ऐसा उनका भरसक कोशिश रहेगी और इन मुद्दों को वो संसद में भी उठाए, ऐसा आश्वासन हमें दे रहे हैं। रमेश चंद्र कौशिक जी, आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने हमारे क्षेत्र के बारे में बातें की और उसमें कुछ सुझाव भी दिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद।